हाय फ्रेंड, आप सब लोग कैसे हैं। फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दक्षता अभ्यास 18। जो इसके पहले की वीडियो हैं फ्रेंड, मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आपका समय ना लेते हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब यहाँ पे जो आपके खाली स्थान दिए हैं इनमें आपको भरना है। क्या भरना है ये प्रश्न पढ़ने पर पता लगेगा। तो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड, हम जानते हैं कि समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर दिया है ना, मतलब क्या होता है ये लिखना पड़ेगा। तो समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है फ्रेंड यहाँ पे 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग फिर गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। ओके, ये हमारा क्या है, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो पहले वाले प्रश्न में फ्रेंड रहेगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। चलिए अब दूसरा देखिए, दिया है एक वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, इस वृत्त की परिधि क्या है। देखिए फ्रेंड, अगर हम इसकी बात करें तो हम लेते हैं एक वृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी है, r सेंटीमीटर है। r सेंटीमीटर ना, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, जब त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि, दूसरे में वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, 2πr। फिर कह रहा है कि तथा उनके घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल हमारा होता है πr² होता है। तो यहाँ पे रहेगा 2πr, क्योंकि परिधि पूछा है, यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है तो रहेगा πr²। ओके, चलिए अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, कह रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या r सेंटीमीटर तथा ऊंचाई h सेंटीमीटर है, इस बेलन का आयतन क्या होगा यहाँ पे लिखना है, तथा वक्रपृष्ठ क्या होगा यहाँ पे लिखना है। तो फ्रेंड, हम जानते हैं कि हमारा बेलन का आयतन होता है, वो क्या होता है फ्रेंड, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है πr² होता है। और पूछ रहा है कि वक्रपृष्ठ क्या होता है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है फ्रेंड, 2πr² होता है। तो यहाँ पे रहेगा आयतन में रहेगा πr² और वक्रपृष्ठ रहेगा 2πr²। तो ये हमारा क्या रहेगा, तीसरे प्रश्न में रहेगा। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक शंकु को त्रिज्या r सेंटीमीटर, ऊंचाई h सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई l सेंटीमीटर है, इस शंकु का आयतन क्या है। और यहाँ पे वक्रपृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ भी हमसे पूछ रहा है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन हम जानते हैं फ्रेंड हमारा होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन ये हमारा होता है 1/3 πr² होता है। और वक्रपृष्ठ पूछ रहा है, तो वक्रपृष्ठ क्या होता है, वक्रपृष्ठ ये होता है πr² होता है। और फिर पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ। देखिए फ्रेंड, इसको हमने जब अभ्यास पढ़ाया था आपको लिखा दिया था, इसलिए यहाँ पे आप आसानी से आंसर उसको याद कर ही रहेंगे तो आसानी से आंसर इसका दे पाएंगे। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ देखिए सब फार्मूला ही है, होता है πr कोष्टक में l+r होता है। तो मतलब चौथे वाले में क्या भरेंगे, पहले वाले में 1/3 πr² आयतन में, और वक्रपृष्ठ में रहेगा πrl और संपूर्ण पृष्ठ में रहेगा πr कोष्टक में l+r रहेगा। ओके फ्रेंड, चलिए तो अब हम प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 2 कह रहे कि पार्श्व चित्र में बनी आकृति का क्षेत्रफल याद कीजिए, जहां ABCE वर्ग, CDE समद्विबाहु त्रिभुज तथा EFAE एक अर्धवृत्त है। तो यहाँ पे हमको दर्शाया गया है, एक फिगर है जिसमें
ए बी सी ई क्या है, एक वर्ग है। और यहाँ पे सी डी ई, तो आपका सी डी और ई क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और यहाँ पे ई एफ ए ई, तो ई एफ ए ई आपका क्या है, अर्धवृत्त है। इन सभी का क्षेत्रफल निकाल के आपको ऐड करना है। तो चलिए बारी बारी से इनका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पे देखिए, हमको दिया है कि जो हमारा वर्ग है, वर्ग की हमको भुजा कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। आपको फिगर में दिया गया होगा, किताब में आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ए भी 4 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं फ्रेंड कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो ए भी भुजा 4 सेंटीमीटर, ए भी 4 सेंटीमीटर, ए भी 4 सेंटीमीटर की होंगी। ओके, तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो चलिए, वर्ग ए बी सी ई में, ओके, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना। अब देखिए भुजा हमारी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर, इसके स्थान पर 4 लिखिए, इसका स्क्वायर किया गया है तो स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 चौक कितना हो गया, 16 हो गया। तो 16 क्या, 16 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर लगेगा। चलिए अब देखिए फ्रेंड, हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। चलिए हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, यहाँ पे त्रिभुज सी डी ई में, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है फ्रेंड 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आधार हमारा क्या है पूरा, तो इसी के बेस में लगा है, इसी की भुजा में ही क्या बना है, समद्विबाहु त्रिभुज बना है। तो इसका जो आधार है पूरा होता है, ये आधार होती है, ये हमारी ऊंचाई होती है। यहाँ पे फिगर पूरा देखिए, ये हमारा आधार है, ये हमारी ऊंचाई है। तो आधार तो हमारा 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि वर्ग के ही भुजा पे यह बना हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये 4 है तो इसका आधार भी 4 होगा। तो यहाँ पे लिखिए 1/2 गुणे 4, फिर गुणे ऊंचाई, ऊंचाई हमारी कितनी है, देखिए अगर इस फिगर को हम ऐसे करके देखें तो ये ऊंचाई होती है, ये क्या होती है, ऊंचाई होती है। ऊंचाई हमारी कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। चलिए, तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो कितना बचा, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे हमारा 5 गुणे 2 बचा, तो कितना हो गया, 5 दूनी 10 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्या आ गया, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। हमने वर्ग का निकाल लिया, समद्विबाहु त्रिभुज का निकाल लिया, अब हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो चलिए लिखिए यहाँ पे, अर्धवृत्त ई एफ ए ई में, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2, क्योंकि पूरे वृत्त का क्या होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। अब अर्ध का पूछ रहा है, अर्ध मतलब आधा होता है, तो पाई आर स्क्वायर का आधा करेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। तो चलिए मान रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, पाई का मान हम कितना रखेंगे, 22/7 रखेंगे, फिर गुणे, अब यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, तो आर हमारा क्या होगा, ये तो ये भी पता होना चाहिए ना, आर हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अगर ये हमारा अर्धवृत्त है तो ये हमारा पूरा पूरा क्या होगा, डायामीटर होगा, व्यास होगा। ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरा हमारा व्यास है। ओके, तो पूरा व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ये पूरा व्यास है ना। इस अर्धवृत्त जो बन रहा है यहाँ पे, तो इसका पूरा क्या है, व्यास है। तो व्यास पूरा 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, मतलब त्रिज्या इसका सेंटर यहाँ पे होगा, केंद्र के यहाँ पे होगा। तो ये त्रिज्या हो गई यहाँ से यहाँ तक, जो पूरा 4 है तो ये 2 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। तो त्रिज्या हमारी कितनी हो गई यहाँ पे, 2 सेंटीमीटर। चलिए, तो आर स्क्वायर है तो 2 गुणे 2 कर देते हैं, बटा 2 है नीचे तो 2 कर दीजिए। ओके, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया।
ओके। अब देखिए 22 दूनी 44, तो कितना आ गया 44/7 आ गया। अब हम भाग कर देंगे, तो भाग करिए, तो 7×6 42, या फिर आप ऐसे भाग कर लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसे। तो 7×6 कितना हो गया 42 हो गया, बचा कितना 2, दशमलव हमने यहाँ पे बढ़ा दिया, यहाँ पे 0 बढ़ गया, तो 7 दूनी 14, फिर कितना बचा 6, फिर देखिए दशमलव में बढ़ाया है तो यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए, तो 7×6 42, 7×7 49, 7×8 कितना हो गया 56, तो 7×8 कितना 56 हो गया, बचा कितना 4। अब यहीं पे आप इनको ले लीजिए 6.28 और इनको रहने दीजिए, ओके, क्योंकि 2 अंक तक ही मान्य होता है अधिकतर। तो कितना हो जाएगा 6.28 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने देखिए फ्रेंड, हमने वर्ग का भी निकाल लिया, समद्विबाहु त्रिभुज का भी निकाल लिया और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लिया। अब तीनों को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल, मतलब पूरी आकृति का हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये कितना था वर्ग का कितना था 16, तो यहाँ पे लिखिए 16 प्लस ये समद्विबाहु त्रिभुज का 10, अर्धवृत्त का 6.28। अब देखिए फ्रेंड्स सबको जोड़ लीजिए, तो सबको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 16 लिखिए, फिर 10 लिखिए, फिर 6.28 है, तो यहाँ पे 6 लिखिए 0.28 कर दीजिए, तो यहाँ पे भी दशमलव बढ़ा के 0 कर लीजिए, ओके, तो अच्छा लगेगा। चलिए अब जोड़िए, तो यहाँ पे 8 आएगा, 2 आएगा, 6 6 12 की 2 आ गया, हासिल 1 1 2 2 एक हासिल कितना हो गया 3, तो 32.28, तो 32.28 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्या है संपूर्ण आकृति का एरिया है, मतलब क्षेत्रफल है, ओके। चलिए फ्रेंड अब नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड तीसरा क्वेश्चन देखिए, दिया है 5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के शंकु के संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमको 5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या दिया है, मतलब हमारे जो आधार की त्रिज्या है, आधार की जो त्रिज्या है आर, यह हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर है, ओके। फिर कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का अंतर। तो सबसे पहले हम संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है शंकु का, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है पाई आर, कोष्टक में यल प्लस आर होता है। और शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर यल होता है। अब कह रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना ज्ञात करिए, कितना है वो हमको ज्ञात करना है, इन दोनों का अंतर। तो हम अंतर कर देंगे दोनों का, तो अंतर कितना होगा, अंतर तो सबसे पहले हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ को, तो पाई आर कोष्टक में यल प्लस आर, फिर माइनस करेंगे कितना पाई आर यल को, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ में से हमको वक्र पृष्ठ को घटाना है। चलिए इनका गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे पाई आर है ना, पाई आर का गुणा यल के साथ, तो पाई आर यल हो गया, फिर प्लस पाई आर का गुणा आर के साथ, तो पाई तो ऐसे ही रहेगा, आर आर के साथ गुणा करके आर स्क्वायर बना लेगा, फिर यहाँ पे क्या है माइनस पाई आर यल है, ओके। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे प्लस का पाई आर यल है, यहाँ पे माइनस का पाई आर यल है, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए प्लस में है ए माइनस में है और दोनों सेम है, तो घट गया, कट गया मतलब 0 हो गया, तो बचा कितना पाई आर स्क्वायर बचा। अब यही हमको ज्ञात करना है, चलिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर मतलब फ्रेंड दोनों का अंतर करने पे हमको ये मिला है, अगर हम इसको ज्ञात कर ले तो दोनों का अंतर ज्ञात हो जाएगा। तो पाई का मान हम रखेंगे 22/7, फिर गुणे आर हमारा कितना है, यहाँ पे हमको आर दिया था 5 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर है तो इनको हम 2 बार कर देते हैं, 5 गुणे 5 कर देते हैं। अब देखिए 7 से ऊपर कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही है, नहीं कट रही है, सबसे पहले आप क्या करिए इनको सबको गुणा कर लीजिए और 7 से भाग कर दीजिए, तो 5 5 25 हो गया, 25 गुणे हम क्या करेंगे 22 करेंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं 25 गुणे 22, 25 गुणे 22, 2 5 10 की 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 कितना हो गया 5,
फिर 2 25 10 की शून्य हासिल ले 2 दूनी 4 ये कितना हो गया 5 हो गया। तो कितना आ गया 0 5 5 550 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा 550 बटा कितना 7 आ रहा है। अब हम 7 से क्या करेंगे भाग करा देंगे। चलिए 7 से भाग कराइए। तो 7 से भाग करेंगे 550 में, तो 7 सते 49 49 हो गया। ओके, अब फिर देखिए घटा लीजिए तो कितना बचेगा 6, क्योंकि 55 में से 49 जाएगा तो 6 ही बचेगा, तो 0 हो गया। चलिए फिर देखिए कितनी बार जाएगा 60 में, तो 7 सत्ते 49 होता है, 7 अठे 56, 7 नवाई 63, तो 9 बार ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 अठे 56 कह लीजिए। तो बचा कितना 4। अब दशमलव बढ़ा के यहाँ पे हम 0 कर लेंगे क्योंकि 4 छोटा हो जा रहा है। अब फिर भाग दीजिए तो 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, ज़्यादा हो जा रहा है, 7 पचे 35 कर लीजिए, तो 35 हो गया। फिर बचा कितना यहाँ पे हमारा 5 बचा। फिर हमने दशमलव बढ़ाया तो यहाँ पे 0 उतार लेंगे। फिर 7 सत्ते 49। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे 1 बचेगा। अब आप यहीं लिख लीजिए, दशमलव के बाद यदि आप 2 अंक तक याद कर ले गए तो उसी पे छोड़ दिया करिए। ओके, चलिए तो कितना आ रहा है 78.57। तो यहाँ पे लिखेंगे 78.57 वर्ग सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड, क्योंकि क्षेत्रफल है और ये सेंटीमीटर में इसकी यूनिट थी तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा। चलिए फ्रेंड चौथा क्वेश्चन देखिए, दिया है एक शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। मतलब फ्रेंड शंकु का आयतन भी निकालना है, वक्र पृष्ठ भी हमको निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ भी निकालना है, मतलब तीनों निकालना है। तो सबसे पहले हमको दिया क्या है हम उसको लिख लेते हैं। तो हमको ऊंचाई दिया है, तो ऊंचाई हमको कितना दिया है 48 सेंटीमीटर। तो एच हमारा कितना हो गया 48 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब फिर देखिए यहाँ पे आधार का व्यास दिया है, मतलब हमको डी बराबर कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। तो हमको तो डी नहीं चाहिए, हमको त्रिज्या चाहिए, क्योंकि इन सब में हमको त्रिज्या की आवश्यकता होगी। तो आर कितना हो जाएगा, आर जो डी का आधा होता है, तो 28 का आधा कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये हमारी त्रिज्या निकल के आ गई। चलिए हमको आर मालूम हो गया, एच मालूम हो गया। अब हम ज्ञात करते हैं आयतन को। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है फ्रेंड, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ओके, अब चलिए सबका मान रख दीजिए। तो कितना होगा 1/3 पाई का मान हम 22/7 रखेंगे, फिर गुणे आर स्क्वायर है, तो आर हमारा 14 है, आर का स्क्वायर है मतलब 2 बार होगा, तो 14 गुणे हम 14 कर देते हैं। फिर गुणे ऊंचाई, ऊंचाई हमारी कितनी 48 है, तो 48 लिख दीजिए। चलिए अब काट दीजिए, 7 1 7, 7 दूनी 14। फिर देखिए 3 से कोई संख्या ऊपर कट रही है, तो यहाँ पे 3 से 48 कट रहा है, तो 3 1 3। फिर देखिए फ्रेंड 3 1 3, इसमें एक बच्चा 18 हो गया, 3 6 18 हो गया। ओके, अब बचा कितना 22 गुणे 2 गुणे 14 गुणे कितना 16। अब आप इसका सबका गुणा करा लीजिए आपस में। तो फ्रेंड जब आप इसका पूरा का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9856। आप गुणा करके देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि आपको तो गुणा आता है इसलिए इसको बताने की जरूरत नहीं है, हमने गुणा करके यहाँ पे लिख दिया है। तो क्या होगा, शंकु का आयतन है तो आयतन घन सेंटीमीटर में होता है, तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, इतना आ गया हमारा 9856 शंकु का आयतन आ गया। अब हमको निकालना है फ्रेंड शंकु का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पे लिखिए शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर यल होता है। अब देखिए फ्रेंड हमको पाई का मान मालूम है 22/7, आर का मान मालूम है कितना 14, लेकिन यल का मान नहीं मालूम है ना, तो हमको यल का मान निकालना पड़ेगा। तो यल का मान हम कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको फार्मूला बताया था फ्रेंड यल निकालने के लिए। यल को हम बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। ये क्या होता है यल होता है। तो यल बराबर क्या होता था रूट में एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है तिरछी ऊंचाई मतलब यल निकालने का। तो चलिए अब यहाँ पे एच हमको मालूम है, आर हमको मालूम है, एच हमारा कितना है 48, तो 48 का स्क्वायर फिर प्लस आर कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर।
चलिए अब दोनों का स्क्वायर हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे 48 का स्क्वायर क्या आएगा, हमने आपको बताया था ट्रिक निकालने का, 48 का स्क्वायर हो या फिर दो संख्या कोई भी स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो 48 का ऐसे स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए पहले, 8 अठाई 64 हो गया, 4 चौका 16 हो गया। दोनों का स्क्वायर करके हमने फ्रेंड यहाँ पे लिख दिया है। फिर 4 का गुणा 8 में करिए, इन दोनों का आपस में गुणा जो दो संख्याएं दी हुई हैं। तो 4 अठे 32, 32 गुणा इसमें 2 में, तो 32 दूनी कितना हो गया 64। तो यहाँ पे एक अंक छोड़ के 64 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 4, 6 4 10 के शून्य हासिल 1, 6 6 12, 12 हासिल कितना हो गया 13, 13 के 3 हासिल 1, 1 हासिल कितना हो गया 2। तो 2304, 2304 हमारा 48 का स्क्वायर हो गया। अब 14 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो 14 का स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर 4 चौक 16, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का गुणा 4 में, 1 चक के 4, 4 दूनी 8, तो एक अंक छोड़ के यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो कितना 6 हो गया, 8 1 9 हो गया, 196 आ गया। तो यहाँ पे जोड़ेंगे कितना 196 हो गया। चलिए जो दोनों को ऐड कर लीजिए। तो कैसे ऐड करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे देखिए 2304 और 196, तो 6 4 10 के शून्य हासिल 1, फिर 9 1 हासिल कितना हो गया 10, 10 के शून्य हासिल 1, फिर 3 1 4, 4 1 हासिल कितना हो गया 5, फिर यहाँ पे 2 उतर गया, मतलब 2500 आ गया। तो यहाँ पर हमारा कितना है 2500। चलिए अब 2500 किसका वर्ग होता है, मतलब सॉरी वर्गमूल होता है किसका, ये हमारा होता है 50 का। क्योंकि फ्रेंड अगर यहाँ पे हम 50 गुणे 50 करेंगे तो हमारा 2500 आएगा। तो यहाँ पे 50 का जोड़ा बन गया, तो निकला कितना 50 निकल जाएगा। तो यही हमारा यल हो गया, यल का मान हमारा निकल के आ चुका है 50 सेंटीमीटर। चलिए अब हम वक्र पृष्ठ यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ, देखिए फ्रेंड सब निकालना जरूरी होता है। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर यल होता है। पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 14 है तो 14 लिखिए, फिर गुणे यल का मान 50 है तो 50 लिखिए। अब काटिए, 7 1 के 7, 7 दूनी 14, फिर देखिए कितना बचा 22 गुणे 2 गुणे 50। अब इनका आपस में गुणा कराइए, तो 50 दूनी कितना हो गया 100, तो 22 गुणे कितना 100 हो गया। तो 22 का गुणा 100 में तो कितना हो जाएगा 2200, क्या है हमारा यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर। ओके, एक क्या आ गया हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ आ गया। अब हमको निकालना क्या है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। आयतन हमने निकाल दिया, हमने वक्र पृष्ठ यहाँ पे निकाल दिया, अब हम संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है शंकु का, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर कोष्टक में यल प्लस आर। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे भी हमको यल की जरूरत पड़ गई, तो लिखिए 22/7 पाई का मान, आर 14 है, यहाँ पे यल 50 है, प्लस आर कितना है 14 है। तो यहाँ पे देखिए 22/7 गुणे 14, फिर गुणे, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो गया 64 हो गया। 50 14 64, तो 7 1 के 7, 7 दूनी 14, अब नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर जो बचे हैं उनको गुणा कर लीजिए। तो 22 गुणे 2 गुणे 64, तो 22 दूनी 44। अब 44 का गुणा फ्रेंड यहाँ पे हम 64 में करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा गुणा करने पर 2816 वर्ग सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड, ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ हो गया शंकु का। तो चलिए फ्रेंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा। चलिए फ्रेंड पांचवा क्वेश्चन देखिए, दिया है एक वृत्ताकार पार्क का व्यास 84 मीटर है, 3.5 मीटर चौड़ी सड़क पार्क के बाहर चारों ओर बनी हुई है। मतलब पार्क के बाहर 3.5 मीटर चौड़ी सड़क चारों तरफ उसके बनी हुई है पार्क के, और पार्क क्या है वृत्ताकार है। सड़क का 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मरम्मत कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम फिगर से समझेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, अगर ऐसे हम आपको समझाएंगे तो नहीं आएगा। चलिए तो हम एक वृत्ताकार पार्क बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए फ्रेंड थोड़ा सा अगर कम गोला बने तो सॉरी इसके लिए, लेकिन अच्छे से बना है। चलिए तो ये हमारा क्या है, एक वृत्ताकार पार्क है। मान लीजिए पार्क है
कितना वृत्ताकार पार्क का व्यास कितना है 84 मीटर। तो व्यास क्या होता है, वृत्त है, ये वृत्ताकार है तो व्यास यही होता है, इसका डायामीटर, ये पूरा व्यास है तो कितना है 84 मीटर है। तो मीटर को हम एम से प्रदर्शित कर रहे हैं। ओके चलिए अब देखिए कह रहा है कि 3.5 मीटर चौड़ी सड़क पार्क के बाहर चारों ओर बनी हुई है। मतलब इस पार्क के बाहर जो सड़क बनी हुई है, तो हम यहाँ पे सड़क बना रहे हैं, चारों तरफ बनी हुई है ना, तो वो भी वृत्ताकार ही होगी। तो हम थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बन जा भैया, बन जाओ बन जाओ, बन गया। ओके चलिए तो इसकी चौड़ाई कितनी है, ये चौड़ा कितना है 3.5 मीटर चौड़ा है। तो कितना है चौड़ाई इसकी कितनी है 3.5 मीटर है। चलिए फ्रेंड अब देखिए हम सड़क थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ये दिख जाए कि हाँ सड़क वड़क होगी भाई। अब सड़क कैसे बनाएं हम, चलिए बन जा, सड़क 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 सड़क, चलिए बन गई। ओके ये क्या है, सड़क है। चलिए अब देखिए फ्रेंड ये 3.5 मीटर चौड़ी है, तो कह रहा है कि सड़क का 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर। अब देखिए यहाँ पे वर्ग मीटर दे दिया, इसका मतलब क्या है फ्रेंड, इसका मतलब है कि वर्ग मीटर किस पे लग रहा है 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर, मतलब एक वर्ग मीटर पर 20 रुपये। तो वर्ग मीटर क्षेत्रफल पे ही लगेगा, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आता है। तो जितना क्षेत्रफल रहेगा उसमें हम क्या करेंगे 20 से गुणा कर देंगे, तो मरम्मत करने का व्यय निकल के आ जाएगा। मतलब उसको बनवाने में कितना खर्चा लग रहा है, इस सड़क को, जो वृत्ताकार सड़क भी है जो कि 3.5 मीटर चौड़ी है, कितना खर्चा लग रहा है वो हमको निकालना है। चलिए तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। जो सड़क इतना है, कितना चौड़ा सड़क है ये तो दिया है 3.5 मीटर चौड़ा है, लेकिन क्षेत्रफल इसका कितना है, कितनी दूर में फैला हुआ है, वो हमको निकालना है। अब देखिए फ्रेंड इसमें आपको दो वृत्त दिख रहे हैं ना, एक छोटा वाला वृत्त दिख रहा है, एक आपको बड़ा वाला वृत्त दिख रहा है ना। अगर हम छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, तो बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो ये वाला पार्ट हमारा निकल के आ जाएगा फ्रेंड। हाँ आ जाएगा। अगर हम बड़े वाले का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और छोटे वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करके इसमें से घटा दें, तो ये देखिए कितना क्षेत्रफल ए है हमारा निकल के आ जाएगा। ओके अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमको दोनों की त्रिज्या मालूम होनी चाहिए, क्योंकि वृत्त तो अलग अलग है तो त्रिज्या भी अलग अलग होगी। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर और छोटे वृत्त की त्रिज्या, देखिए फ्रेंड मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस आप ध्यान दीजिए, स्मॉल आर है। ओके अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे स्मॉल आर इसके लिए है, छोटे वाले के लिए, कैपिटल आर है बड़े वाले के लिए। तो यहाँ पे आर क्या होगा, तो इसका डायामीटर पूरा कितना है 84 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये हमारी त्रिज्या होती है और पूरा हमारा क्या डी होता है, व्यास होता है। तो त्रिज्या कितनी होगी इस व्यास की आधी, तो 84 का आधा कितना होगा 42। तो ये 42 हो गया और ये भी 42 हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 84 आएगा। चलिए तो यहाँ पे हमारा स्मॉल आर कितना निकल के आया है 42 मीटर, मीटर में है तो मीटर लिखेंगे। अब देखिए बड़ा आर क्या होगा, अगर हम, अच्छा देखिए फ्रेंड दोनों का सेंटर तो एक ही है, बड़े वाले का और छोटे वाले का केंद्र तो एक ही है, तो यहीं से त्रिज्या नापी जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है 42 है, और सड़क कितने मीटर चौड़ा है, सड़क कितने मीटर चौड़ा है 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा है ना, ये खुद कह रहा है, मतलब इसकी चौड़ाई इतनी है और यहाँ से यहाँ तक कितना है 42 है। अगर इसी 42 में इसकी चौड़ाई जोड़ दे तो यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बड़े वाली की त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक 42 है, तो 42 इसकी चौड़ाई जोड़ दीजिए 3.5, तो यहाँ पे 0.0 कर दीजिए, तो कितना आ गया 5.325, तो 45 कितना आ गया 5 आ गया। तो ये हमारा बड़ा वाला त्रिज्या हो गया 45.5। देखिए हमने यहाँ से निकाल दिया। चलिए अब देखिए फ्रेंड बड़े वाले का क्षेत्रफल और छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि बड़ा वाला है, और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है तो इसके लिए कैपिटल आर है, इसके लिए स्मॉल आर है, दोनों को हमने लिख दिया। अब भाई हमने आपको बोला था कि हम दोनों के क्षेत्रफल को घटा देंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो यहाँ पे सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे सड़क का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या करेंगे, बड़े वाले में से जो हमारा क्षेत्रफल है बड़ा वाला, तो बड़ा वाला क्षेत्रफल क्या है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर है, छोटे वाले के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो गया ना फ्रेंड। चलिए अब यहाँ पे देखिए पाई दोनों तरफ है तो पाई को हम कॉमन ले लेते हैं, तो पाई को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे कितना बचा, कैपिटल आर स्क्वायर फिर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। चलिए फिर देखिए पाई, अब ए क्या आपको दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने फार्मूला पढ़ा होगा फ्रेंड, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस का बी, एक कोष्टक में ए माइनस का बी होता है। तो यहाँ पे एक कोष्टक में आर प्लस आर हो जाएगा, एक कोष्टक में आर माइनस आर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए फिर पाई है ना, अब पाई का मान हम क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे, तो चलिए रखिए, तो 22/7, फिर यहाँ पे देखिए कैपिटल आर क्या है 45.50, सॉरी 5, 45.5, फिर प्लस स्मॉल आर कितना है 42, तो यहाँ पे 42 कर देंगे, फिर इसको कर लीजिए, तो 45.5 माइनस है, ये माइनस है ना तो माइनस लगाइए, स्मॉल आर कितना है 42 घटा दीजिए। चलिए 22/7 इंटू, अब देखिए यहाँ पे जोड़ने पे कितना आ रहा है, 45.5 में हम 42.0 को जोड़ेंगे कितना आएगा 5.527, ये कितना आ रहा है 87, तो 87.5 फिर गुणे, अब इनको घटा दीजिए, तो घटाइए, कैसे घटाएंगे, तो 45.5 में से हम माइनस करेंगे 42.0 को, तो ये 5 आएगा दशमलव, फिर 5 में से 2 गए 3, 4 में से 4 गए कैंसिल या फिर 0, तो 3.5 आ रहा है, तो यहाँ पे 3.5 आ गया। चलिए अब देखिए फ्रेंड, इसको हम 22/7 करेंगे, आपको आसानी के लिए हम इनके दशमलव को ख़त्म कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है 87.5 है ना, इसको हम 87 और 5 मतलब 875/10 कर दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि दशमलव हटाएं तो 10 यहाँ पे भाग कर दिए, फिर गुणे ऐसे ऐसे भी कर दीजिए इनको, तो हमारा जो 35.5 था वह 35/10 हो गया, क्योंकि हमने दशमलव को हटा दिया। चलिए अब देखिए फ्रेंड, हम काटेंगे तो 7 1 के 7, 7 5 35, फिर 5 1 के 5, 5 दूनी 10, फिर 2 1 के 2, 2 ग्राम में 22 हो गया। अब देखिए 5 से ए भी कट रहा है ना, लेकिन हम नहीं काटेंगे, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है फ्रेंड, क्योंकि अगर आप यहाँ से 5 से काट देंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा ना, तब 2 से आपको भाग करना पड़ेगा, इसलिए हम इनको ऐसे ही रखेंगे। अभी लास्ट में देखिए क्या होता है। चलिए कितना बचा, 11 गुणे 875, यहाँ पे पूरा 1 ही बचा है तो उसको नहीं लेंगे, बटा कितना 10 हो गया। चलिए गुणा करिए, तो गुणा करने में कितना आएगा, 11 5 55, 55 की हासिल 5 आ गया, 11 7 77, 77 फ्रेंड हम 5 को जोड़ेंगे हासिल को 82 होगा, 82 की 2 हासिल कितना 8 आ गया, फिर 11 8 88, 88 में 8 जोड़ेंगे तो 96 आएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 96 बटा कितना 10 हो गया। अब देखिए अगर हम 10 से भाग करेंगे फ्रेंड, दशमलव यहाँ पे लगा है ना, तो एक अंक यहाँ पे खिसक जाएगा बाईं तरफ, तो कितना हो जाएगा 96.2.5, ये इतना वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्या आया है, सड़क का क्षेत्रफल आया है। सड़क का क्षेत्रफल हमारा निकल के कितना आया है 96.2.5 या फिर 962.5 आया है। अब यहाँ पे कह रहा था फ्रेंड, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा था कि सड़क का 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर, मतलब जो हमारा आया है 962.5 वर्ग मीटर में, तो यहाँ पे 1 वर्ग मीटर कितना लग रहा है 20 रुपये लग रहा है, इतने वर्ग मीटर पे कितना लगेगा, हम 20 का गुणा कर देंगे इसमें क्षेत्रफल में। चलिए देखिए फ्रेंड यहाँ पे गुणा करिए, जब 1 वर्ग मीटर पर कितना लग रहा है 20 रुपये लग रहा है, तो 96.2 या फिर 962.5 वर्ग मीटर पर कितना लगेगा 20 का हम इसी में गुणा कर देंगे ना,
गुणा कर दीजिए, कितना आ रहा है। पहले 2 का गुणा करिए फ्रेंड, तो 2 पचे 10 की शून्य हासिल 1, फिर 2 दूनी 4, 4 एक कितना हो गया 5, फिर 2 छके 12 की 2 हासिल 1, 2 9 18 कितना हो गया 19। अब यहाँ पे 1 जीरो गुणा करेगा तो यहाँ पे जीरो लग जाएगा। ओके, अब 1 अंक बाद लगा है ना, तो यहाँ पे 1 अंक बाद लगा दीजिए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 19 25 जीरो, मतलब 19,250 इतना रुपए खर्चा लगेगा। क्योंकि दशमलव के बाद इस जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो खर्चा आएगा आपका 19,250 रुपये आएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज यहीं तक सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 2 पाने के लिए फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इससे चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय।